नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। मैं हरदीप नैन आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है कि अपने YouTube चैनल पे डेली एक मैथ्स की क्लास होती है। तो चलिए दोस्तों, आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। हमारा टॉपिक चल रहा है परसेंटेज। दोस्तों, हम परसेंटेज टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं और आज हम डिस्कस करेंगे परसेंटेज का पार्ट नंबर 4। ये क्लास 4 है दोस्तों। ऑलरेडी हम 3 क्लास कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आपने पहले वाली 3 क्लास नहीं देखी है तो सबसे पहले तो आप पहले वाली 3 क्लास देख लीजिए, ठीक है। उनका जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और दोस्तों, जो हम क्वेश्चन क्लास में डिस्कस करते हैं, हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। दोस्तों, टेलीग्राम पे चैनल बनाया हुआ है और फेसबुक पे पेज बनाया हुआ है मैथ्स बाय हरदीप नैन सर से, मैथ्स बाय हरदीप नैन सर के नाम से। इस नाम से दोस्तों हमारा टेलीग्राम पे चैनल है और फेसबुक पे पेज है। आप वो ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। वहां पे आपको पीडीएफ की फॉर्म में आपको क्वेश्चन मिलेंगे, जो हम क्लास में डिस्कस करते हैं वो वाले क्वेश्चन मिलेंगे, और जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो भी वहां पे आपको मिलेंगे बाईलैंग्वेज, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में आपको मिलेंगे, ठीक है दोस्तों। तो ये चैनल ज्वाइन कर लीजिए, फेसबुक पेज लाइक कर लीजिए, वहां से आपको क्वेश्चन मिल जाएंगे। तो हमने पहले 3 पार्ट्स में 20 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए थे। आज हम बात करेंगे क्वेश्चन नंबर 21 से। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 21 मैंने आपको दिया था सिंप्लीफाई करने के लिए। अगर आपसे सिंप्लीफाई हो गया बड़ी अच्छी बात है, नहीं हुआ है देखिए आज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 आपके सामने है, रीड आउट करिए, फिर चलते हैं इसके सॉल्यूशन की तरफ। देखिए दोस्तों, क्या दिया क्वेश्चन नंबर 21 में। इफ 30% ऑफ x इज इक्वल टू 45% ऑफ y, इसने बोला कि x का जो 30% है, 30% ऑफ x जो है वो किसके इक्वल है। इसने बोला 45% ऑफ y के। ओके, ये बात इसने दे रखी है। आपको बताना है देन 75% ऑफ y इज इक्वल टू, आपको बताना है कि y का जब 75% हो जाएगा तो वो x के कितने के इक्वल रहेगा, ये आपका क्वेश्चन है। यानी कि आपको इतना सा समझना है कि यहां पे 45 था, यहां पे हमें क्या चाहिए, 75 चाहिए। हमें 45 की जगह क्या चाहिए, 75। तो यहां पे सीधा सा एक मेथड आप सोच सकते हो कि 45 की जगह 75 कब आएगा। पहले तो आपको 45 हटाना पड़ेगा। 45 हटाएंगे तो हम 45 से डिवाइड कर देंगे, और 75 चाहिए तो हम 75 से मल्टीप्लाई कर देंगे। दोस्तों, दोबारा सुन लीजिए, इस इक्वेशन में आपके पास 45 था, आपको चाहिए 75, तो पहले हम 45 हटा देंगे, 45 से डिवाइड करके 45 हट जाएगा, और फिर 75 के लिए हम 75 से गुना कर देंगे। यही प्रोग्रेस आपको यहां पे करनी है कि यहां पे जो आपके पास था 30% ऑफ x, इसके साथ भी आपको वही प्रोसेस करनी है कि डिवाइड करना है 45 से और मल्टीप्लाई करना है 75 से। बस इतना सा आपको करना है, यही आपका आंसर है। देखिए, हमें यहां पे y के साथ 75 चाहिए, तो पहले तो हम 45 हटा देंगे, डिवाइड बाय 45, यहां पे भी डिवाइड बाय 45, और फिर मल्टीप्लाई कर देंगे 75 से। देखिए 15 से कैंसिल करेंगे, ये चला जाएगा 3 पे, ये चला जाएगा 5 पे। 3 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा 10, और 10 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 50% ऑफ x। यानी कि आपका जो आंसर है वो क्या है, 50% ऑफ x है। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। चलिए इस तरह का एक क्वेश्चन और करते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 22, प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। एक क्वेश्चन और करवा देता हूं। क्वेश्चन नंबर 22 देखिए क्या दिया गया। क्वेश्चन नंबर 22 में दिया इफ 24% ऑफ x इक्वल टू 44% ऑफ y, 24% ऑफ x इज इक्वल टू 44% ऑफ y। ये वैल्यू आपको दे रखी है। आपको बताना है 66% ऑफ x, यानी कि यहां पे चाहिए आपको 66% ऑफ x चाहिए, वो किसके इक्वल होगा। मैंने आपको क्या बताया था कि यहां पे 24 है, हमें चाहिए 66, तो सबसे पहले 24 से डिवाइड, तो दोनों जगह 24 से डिवाइड कर देंगे, और 66 चाहिए तो मल्टीप्लाई बाय 66, तो यहां पे भी मल्टीप्लाई बाय 66 कर लीजिए। सिंप्लीफाई कर लो, 6 से कैंसिल करोगे 4 पे चला जाएगा, 6 से कैंसिल करोगे 11 आ जाएगा, 4 से कैंसिल करोगे 11 आ जाएगा, और 11 की मल्टीप्लाई करोगे तो आपका जो आंसर है वो क्या आ जाएगा, 121% ऑफ y, और यही आपका आंसर है।
तो दोस्तों इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे, तो आप ऐसे टैकल कर सकते हैं बिल्कुल आसानी से, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होगी। चलिए क्वेश्चन नंबर 23 की बात कर लेते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 23 आपके सामने है। क्या दिया गया? इफ p% ऑफ p इज 36 देन फाइंड 16.66% ऑफ p। यदि p का p प्रतिशत 36 है तो आपको p का 16.66% बताना है। ठीक है दोस्तों, देखिए p% ऑफ p, इसने बोला p% ऑफ p इज इक्वल टू 36। सबसे पहले तो मेरी बात समझ लीजिए, p% का मतलब क्या होगा? p बाई 100, ऑफ का मीनिंग मल्टीप्लाई, p इज इक्वल टू 36। ये तो बेसिक सा कॉन्सेप्ट है। p का p में मल्टीप्लाई करोगे क्या हो जाएगा? p स्क्वायर। 100 उस साइड जाके मल्टीप्लाई में होगा तो किसके इक्वल आ जाएगा? 3600 के। तो p की वैल्यू क्या आ जाएगी? रूट ऑफ 3600, यानी कि कितना? 60। p का जो वैल्यू है दोस्तों वो कितना आ गया आपका? 60 आ गया। लेकिन आपको बताना है 16.66% ऑफ p, तो 16.66% किसके इक्वल होता है? ये होता है 1/6। किसके इक्वल होता है फ्रैक्शन में? 1/6 के, यानी कि इसका आपको 1/6 ही तो बताना है, और यही आपका आंसर है 10। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन है, नोट करिए फटाफट, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन दोस्तों हम वैसे ही कोई क्वेश्चन नहीं उठा रहे हैं, ये सारे के सारे क्वेश्चन जो हैं ये प्रीवियस एग्जाम में पूछे गए हैं। चाहो तो आप कोई भी बुक प्रीवियस एग्जाम की ले लें, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको प्रीवियस एग्जाम में पूछे हुए मिलेंगे। ठीक है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 24 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में क्या दिया गया? व्हाट परसेंट इज 1 मिनट 12 सेकेंड ऑफ 1 आवर। मतलब कि 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है? 1 मिनट 12 सेकेंड 1 घंटे का कितने प्रतिशत है, ये बात पूछी गई है। तो मैंने ये क्वेश्चन आपको बता दिया था, बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। सबसे पहले तो इनकी यूनिट इक्वल करो। यहां पे 1 मिनट 12 सेकंड है, तो क्या इसको हम 72 सेकंड लिख सकते हैं? बताओ फटाफट। 1 मिनट 12 सेकंड है तो इसको कितना लिख सकते हैं? 72 सेकंड लिख सकते हैं ना, सेकंड में कन्वर्ट कर लिया। यहां पे 1 घंटा है, 1 घंटे को मिनट में कन्वर्ट करेंगे तो 60 आ जाएगा, और इसको सेकंड में कन्वर्ट करोगे फिर 60 आ जाएगा, यानी कि आप बोल सकते हैं इसको 3600 सेकंड। पहले तो हमने यूनिट बराबर की, फिर मैंने आपको बताया था जिसके साथ का आए या जिसके साथ क्या आए? ऑफ आए। इंग्लिश में ऑफ और हिंदी में का, वो कहां चला जाता है? डिवाइड में, यानी कि यहां पे डिवाइड में आ जाएगा 3600 और यहां पे आ जाएगा 72, और मल्टीप्लाई किससे हो जाएगी? 100 से। ये मैं लास्ट क्लास में डिस्कस कर चुका हूं। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगी, 36 से कैंसिल करोगे तो आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा? 2%, यानी कि आंसर इज 2%। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 25। देखिए क्वेश्चन नंबर 25 आपके सामने है, बहुत आसान क्वेश्चन है दोस्तों, कर सकते हैं आप टैकल। ए फ्रूट सेलर हैड सम एप्पल्स, ही सेल 63.63% एप्पल एंड स्टिल हैज 120 एप्पल, फाइंड हाउ मेनी एप्पल ही हैड। देखिए आपको बताना सिर्फ इतना सा है कि शुरुआत में उसके पास कितने सेब थे। अगर वो 63.63% बेच दे तो उसके पास 120 सेब बच जाते हैं। देखिए उसने सेल कर दिया कितना सेल किया? 63.63%। दोस्तों फोकस करो, बताओ मुझे फटाफट 63.63 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? बताइए फटाफट से, कोशिश करिए इसको सॉल्यूशन करने की। 10 सेकंड देता हूं आप लोगों को, चलिए कोशिश करिए फटाफट। 63.63% का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? दोस्तों फोकस करो, मैंने आपको बताया था 9.09% किसके इक्वल होता है? 1/11 के। याद करो, ये बात मैंने आपको पहली ही क्लास में बताई थी। यहां पे देखिए 7 से मल्टीप्लाई कर रखा है। किससे मल्टीप्लाई कर रखा है? 7 से। तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 7/11। उसके बाद मैंने आपको बताई थी नीचे वाली वैल्यू जो होती है वो टोटल वैल्यू होती है। टोटल वैल्यू का मतलब यहां पे इतना सा है कि अगर उसके पास 11 सेब हो गए तो उसने बेच दिए कितने? 7। अगर उसके पास टोटल होंगे 11 तो उसने कितने बेच दिए? 7 बेच दिए। अगर 11 में से 7 बेच दिए तो बचे कितने उसके पास? बचे तो 4। अरे बचे तो 4, और 4 की ही वैल्यू किसके इक्वल दे रखी है? 120 के इक्वल दे रखी है। 1 की वैल्यू क्या आ जाएगी? 30 आ जाएगी। आपको बताना है टोटल कितने थे, तो मल्टीप्लाई कर दो 30 का, 330 थे, और यही आपका आंसर है। दैट्स इट, और कुछ नहीं करना इसमें। बिल्कुल आसान क्वेश्चन था। आपको बताना था कि कितने एप्पल थे उसके पास स्टार्टिंग में, तो दोस्तों 63.63% सेल कर दिए।
इसका फ्रैक्शन वैल्यू होगा 7/11, यानी कि 11 में से 7 सेल कर दिए। अगर 11 में से 7 सेल कर दिए बचे 4, 4 का वैल्यू 120, 1 का वैल्यू 30, 11 का वैल्यू 330। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगर आपको नोट करने में प्रॉब्लम होती है तो आप वीडियो को पॉज करके आराम से नोट कर लिया करो, ठीक है ना। चलिए आगे क्वेश्चन नंबर 26 की बात करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 26 आपके सामने है, कोशिश करिए सॉल्यूशन करने की। देखिए बेहद आसान क्वेश्चन है, कर सकते हैं आप। इसने बोला x% ऑफ x, ध्यान से देखिए, x% ऑफ x इज इक्वल टू 10% ऑफ y। ओके, ये बात इसने दी है। पूछा है देन y इज इक्वल टू, y का वैल्यू निकालना है, बस इतना से तो करना है। y का वैल्यू आपको बताना है, तो देखो फटाफट सिंप्लीफाई करो उसको। x% का मतलब x/100, ध्यान से देखो, मल्टीप्लाई x, और मुझे फटाफट बताओ 10% का मतलब क्या होगा, 10/100 होगा। 10% का मतलब होगा 10/100, और 10/100 इस साइड आएगा तो क्या हो जाएगा 100/10, और यही आपके किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है। हो गया सॉल्यूशन। 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा, x की मल्टीप्लाई करोगे x का स्क्वायर डिवाइड बाई 10, और यही आपका किसका वैल्यू है, y का वैल्यू है, और यही आपका आंसर है, x² 10 है। ठीक है, इसने आपसे सिर्फ y का वैल्यू पूछा था, सिंप्लीफाई कर दिया हमने। x% x/100 मल्टीप्लाई x, और ये 10/100 होगा तो इस साइड आगे क्या हो जाएगा 100/10, और ये आपके y का वैल्यू आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 27। देखिए क्वेश्चन नंबर 27 आपके सामने है, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपॉर्टेंट। ये इतने एग्जाम्स में रिपीट हुआ दोस्तों, मैं बता नहीं सकता आपको, बहुत सारे एग्जाम्स में रिपीट हुआ है। 2 numbers are respectively 25% and 20% लेस देन थर्ड नंबर। 2 नंबर है जो किसी तीसरी संख्या से 25% और 20% कम है, ठीक है। व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर, व्हाट परसेंट इज फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन ये है फर्स्ट नंबर ऑफ सेकंड नंबर। दोस्तों इस पे फोकस करो, जो ये बात पूछी गई है, व्हाट परसेंट, कितने परसेंट है फर्स्ट नंबर जो है सेकंड नंबर का, कितने परसेंट है। तो ऑफ जिसके साथ होगा वो डिवाइड में आएगा, जो अकेला है वो ऊपर आ जाएगा, और मल्टीप्लाई 100, यानी कि आपको ऐसा करना पड़ेगा कि फर्स्ट नंबर डिवाइड बाय सेकंड नंबर मल्टीप्लाई 100। ये आपका क्वेश्चन है, ये कल की क्लास में हमने अच्छे से डिस्कशन किया था। जो लास्ट क्लास थी हमारी पार्ट नंबर 3 था, वहां पे अच्छे से ये पॉइंट डिस्कस किया था, ठीक है। बताना ये है। अब पहले वाले पॉइंट पे आ जाओ। कह रहा कोई एक थर्ड नंबर है, कोई थर्ड नंबर है, कोई भी थर्ड नंबर है, हमें नहीं पता वो क्या है। अब देखिए यहां पे जो परसेंटेज वैल्यू दे रखी है वो 25% और 20% है, इजी वैल्यू है। अगर ऐसी वैल्यू हो तो थर्ड नंबर को आप रख लो 100। कितना रख लो 100। 100 क्यों रखा, क्योंकि इसमें से माइनस परसेंटेज आसानी से हो जाएगा। अब फर्स्ट नंबर की बात करें तो फर्स्ट नंबर यहां से 25% लेस है, यहां से 25% लेस करोगे तो 15 आ जाएगा। सेकंड नंबर की बात करें तो सेकंड नंबर जो है 20% लेस है, तो कितना आ जाएगा 80। बस इतना सा बात था। फर्स्ट नंबर आपका 75 है, सेकंड नंबर आपका 80 है। अगर आपको इजी परसेंटेज दे रखी हो तो आप कितना ले लेंगे 100 ले लेंगे, ठीक है। ये इससे 25% कम है, ये इससे 20% कम है। अब इस बताना क्या था, फर्स्ट बाय सेकंड मल्टीप्लाई 100। फर्स्ट कितना है 75, डिवाइड बाय सेकंड 80, मल्टीप्लाई 100। कैंसिल कर लीजिए, 20 से कैंसिल करेंगे ये चला जाएगा 4 पे, 20 से कैंसिल करेंगे ये चला जाएगा 5 पे, और 75 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे तो कितना आ जाएगा 375, और डिवाइड बाय 4 करोगे, 4 से कैंसिल करो ये आपका चला जाएगा 9, चला जाएगा 3.75। तो आपका आंसर कितना आ जाएगा 93.75% है। आपका जो आंसर है वो क्या है 93.75। यहाँ पे कुछ भी नहीं था, सिर्फ इतना सा था कि आपको थर्ड नंबर लेट करना था। हम थर्ड नंबर ऐसा लेट करेंगे, जो आसान परसेंटेज होगा तो 100 कर लेंगे, अगर टिपिकल परसेंटेज होगा तो हम बताते हैं अगले क्वेश्चन में कैसे आपको टैकल करना है। चलिए इसको नोट कर लीजिए एक बार, फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पे। चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। इसी तरह का एग्जांपल करवाता हूं। जब आपको टिपिकल परसेंटेज दे देगा, जब इजी परसेंटेज होगी तो आप आसानी से कर सकते हो 100 लेके, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28 देखो, यहां पे टिपिकल परसेंटेज दिया गया है। क्या दिया, 2 numbers are respectively 16.66% and 22.22% लेस देन ए थर्ड नंबर। दोस्तों यहां पे जो फर्स्ट नंबर है आपका वो तो कितना लेस है 16.66%,
लेस है, और सेकंड नंबर जो है आपका वो 22.22% लेस है। और ये दोनों किससे लेस है? थर्ड नंबर से। यानी कि इसका कंपैरिजन भी थर्ड नंबर के साथ है और इसका कंपैरिजन भी थर्ड नंबर के साथ है। ठीक है, तो मुझे फटाफट से बताओ कि 16.66 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 1/6 होगा। 22.22 का फ्रैक्शन वैल्यू क्या होगा? 2/9 होगा। तो दोस्तों देखिए यहां पे कंपेयर करें, यहां पे थर्ड नंबर से कंपेयर करें, थर्ड नंबर होगा 6 और यहां पे थर्ड नंबर होगा 9। जिससे कंपेयर करते हैं वो नीचे वाला डिजिट होता है, जिससे कंपेयर करते हैं वो कौन सा वाला डिजिट होता है? नीचे वाला डिजिट होता है। तो यहां पे थर्ड नंबर 9 है, यहां पे थर्ड नंबर 6 है। अगर इन दोनों को अलग अलग देखें, लेकिन थर्ड तो नंबर तो वो एक सा ही होगा, दोनों में बराबर होगा। वही थर्ड नंबर यहां पे होगा और वही थर्ड नंबर यहां पे होगा। तो हम क्या करते हैं? थर्ड नंबर को इक्वल करते हैं। यहां पे कितना है? 9, यहां पे कितना है? 6। इक्वल कहां पे जाके हो जाएंगे? 18 पे जाके हो जाएंगे। तो 18 करने के लिए यहां पे 3 से मल्टीप्लाई, 3 से डिवाइड, यहां 18 करने के लिए 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड। तो देखो ये कितना आ जाएगा? 4/18 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 3/18 आ जाएगा। तो दोस्तों देखो अब यहां पे हमने जो थर्ड नंबर निकाला है वो कितना है? 18 है। अब हम थर्ड नंबर कितना कर दिया? 18। अब जो आपका फर्स्ट वाला नंबर है वो थर्ड नंबर से कितना लेस है? 3 लेस है। अगर वो 3 लेस है तो कितना होगा? 15 होगा। सेकंड नंबर की बात करें तो वो कितना लेस है? 18 से। वो 4 लेस है, तो ये कितना होगा? 14 होगा। तो इस तरह आपका फर्स्ट नंबर और सेकंड नंबर आ जाएगा कि फर्स्ट नंबर आपका 15 होगा और सेकंड नंबर आपका 14 होगा। अब आपको बताना क्या था? बताना ये था व्हाट परसेंट सेकंड नंबर इज लेस देन फर्स्ट नंबर, कि सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट लेस है, ये आपको बताना है। ध्यान से सुन लीजिए, सेकंड नंबर जो है वो फर्स्ट नंबर से कितने परसेंट लेस है। तो आपको लेस देखना है। आप देखोगे कितना लेस है, बताइए 15 से 14 कितना लेस है? 1। ठीक है, और किस में से बताना था लेस? फर्स्ट नंबर में से। जिससे कंपेयर किया है वो डिवाइड में आ जाएगा, जिससे कंपेयर किया है वो डिवाइड में आ जाएगा। अगर फर्स्ट नंबर से कंपेयर किया तो फर्स्ट नंबर डिवाइड में, अगर सेकंड नंबर से कंपेयर करता तो सेकंड नंबर डिवाइड में। जिससे हम कंपेयर करेंगे वो कहां जाएगा? डिवाइड में आ जाएगा। इसने बोला सेकंड नंबर फर्स्ट नंबर से कितना कम है, तो कितना कम है? 1। कितने से? 15 से। और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो दोस्तों ये आपका कितना आ जाएगा? 5 से कैंसिल करोगे 20/3 आ जाएगा। और 20/3 क्या होता है? 6.66%। और यही आपका आंसर है। तो कितना लेस है वो? 6.66% लेस है। यहां पे हमने पहले क्या किया? थर्ड नंबर को इक्वल किया और फिर सॉल्यूशन कर दिया। नोट करिए, काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। फिर बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। जल्दी जल्दी से नोट करिए भाई, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए क्वेश्चन नंबर 29 की बात करते हैं। दोस्तों देखिए, अगर फिर भी कोई आपके दिमाग में डाउट बचता है तो आप कमेंट सेक्शन में डाल सकते हैं। मैं नेक्स्ट वीडियो में आपके डाउट के लिए स्पेशल एक वीडियो बना दूंगा, ठीक है ना। कोई भी डाउट आपका है तो वो नेक्स्ट सेशन में आप कमेंट सेक्शन में डाल दो, मैं उसके लिए स्पेशल एक वीडियो बना के आपको डाल दूंगा। क्वेश्चन नंबर 29 देखिए, A is 25% मोर देन B एंड B is 20% मोर देन C। A जो है वो B से 25% ज्यादा है और B जो है वो C से 20% ज्यादा है, ठीक है। फाइंड व्हाट परसेंटेज C इज लेस देन A। आपको बताना है C जो है वो A से कितना कम है। तो दोस्तों सबसे पहले आपको इन तीनों को कोलेज करना पड़ेगा, इकट्ठा करना पड़ेगा। इसने A और B का रिलेशन दे रखा है कि A जो है वो B से 25% ज्यादा है, मतलब अगर ये 100 होगा तो ये 125 होगा, ऐसा बोल सकते हो आप। इनका रेशियो निकालोगे तो ये 5:4 आ जाएगा। दूसरी बात, उन्हें B का C से कंपेयर कर रखा है कि B जो है वो C से कितना ज्यादा है? 20% ज्यादा है, यानी कि ये 100 होगा तो ये 120 होगा। इनका रेशियो निकालोगे तो ये 6:5 आ जाएगा। अब ये A का B से रेशियो है, ये B का C से रेशियो है। अब B तो दोनों इक्वल है, यहां पे चाहो तो मैंने रेशियो टॉपिक आपको पढ़ा रखा है। B तो दोनों इक्वल है, B को इक्वल कर लीजिए। अब ये 4A 6 है, इक्वल तो नहीं है, इक्वल करोगे कैसे? 12 बना दो इनका। 12 कैसे बनेगा? यहां पे मल्टीप्लाई 3 और यहां पे मल्टीप्लाई 2, यहां पे मल्टीप्लाई 3 करोगे ये 15 हो जाएगा। देखो A हो जाएगा 15, B हो जाएगा 12 और C हो जाएगा 10। बस इतना सा आपको करना है। अब देखिए B तो यहां पे भी 12 है, यहां पे भी 12 है। A हो जाएगा 15, 3 से मल्टीप्लाई करोगे, यहां पे C हो जाएगा 10। अब आपको बताना था कि जो C है वो A से कितना कम है। जो C है वो A से कितने परसेंट लेस है, बस आपको यही बात तो बतानी है। बताओ C जो है वो A से कितना कम है? 5 कम है।
किस में से कम है, 15 में से, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये चला जाएगा 3 पे, और 100/3 क्या होता है आपका 33.33%, और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इन दोनों का अलग अलग रिलेशन दे रखा था, पहले वो रिलेशन हम बना लेंगे, फिर बी दोनों में कॉमन है तो बी को इक्वल कर लेंगे, ठीक है। ये नॉर्मल परसेंटेज है, हो सकता है डेसिमल में भी आ जाए, इसको नोट करिए, फिर डेसिमल वाला भी करवाता हूं। चलिए एक और क्वेश्चन करते हैं इस तरह का। क्वेश्चन नंबर 30 क्या दिया गया क्वेश्चन नंबर 30 में, A is 25%, A is 14.8% मोर देन B। A जो है 14.28% मोर देन B है, ठीक है। और B के बारे में क्या बोला, B के बारे में बोला B is 33.33% लेस देन C, 33.33% लेस देन C। पहले तो इनका रिलेशन एस्टेब्लिश करना, आपको इनका रिलेशन बनाओ। अगर यहां पे कुछ ऐसा परसेंटेज मिलता है तो फ्रैक्शन यूज करेंगे। इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/7, और इसका फ्रैक्शन क्या होता है 1/3। देखिए मैंने बोला था जिसके साथ कंपेयर करता है उसके लिए नीचे वाला डिजिट होता है हमेशा, मैथ्स में जिसके साथ कंपेयर करता है उसके लिए नीचे वाला डिजिट रहता है। तो मुझे फटाफट बताओ ए और बी का अगर कॉम्बिनेशन बनाएं तो बी के लिए क्या डिजिट रहेगा 7, और ए के लिए ए क्या है ज्यादा है उससे, तो 7 से 1 ज्यादा है तो कितना हो जाएगा 8। ये तो ए और बी का रिलेशन हो गया। बी और सी का रिलेशन अगर बनाएं तो सी के लिए कौन सा डिजिट है 3 है, और इसने क्या बोला कि वो लेस है, बी जो है वो लेस है, 3 में से 1 कम है तो कितना बनेगा बी 2 है। तो दोस्तों यहां पे बी 7 है, यहां पे 2, दोनों को बराबर कर लीजिए। कैसे, यहां पे 2 से मल्टीप्लाई, यहां 7 से मल्टीप्लाई। तो देखिए यहां पे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 14, और यहां पे 7 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये हो जाएगा 21। तो आपका रेशो आ गया 16:14:21। बताना क्या था, बताना था फाइंड व्हाट परसेंट सी इज मोर देन ए। अब की बार आपको बताना है कि ए से सी कितना ज्यादा है, कितने परसेंट ज्यादा है, किससे, ए से। आपको कंपेयर यहां पे भी ए से ही करना है, लेकिन अब की बार बताना है ज्यादा कितना है। तो देखो कितना ज्यादा है 5, कितने में से 16 में से 5 ज्यादा है, और परसेंटेज के लिए 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 4, 4 से कैंसिल करोगे आ जाएगा 25, 25 की मल्टीप्लाई 5 में करोगे 125 डिवाइड बाय 4, तो आपका आ जाएगा 31.25%। कितना चला जाएगा 31.25%, और यही आपका आंसर है। तो दोस्तों इसको अच्छे से नोट कर लो, फिर मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। तो इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 31। 31 क्या दिया गया, ऐसा ही क्वेश्चन है सेम। A is 20% more than B, B is 40% less than C. If C is 30% more than D, then by what percent A is less than D? दोस्तों ये सेम क्वेश्चन है, बस यहाँ पे एक D डाल दिया गया है। इस क्वेश्चन को खुद से ट्राई करें घर पे, हो जाता है तो बड़ी अच्छी बात है, आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ जाएगा। अगर नहीं होता है तो इसको मैं नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करवा दूंगा, आते ही पहले ये क्वेश्चन डिस्कस करेंगे पार्ट नंबर 5 में। ओके दोस्तों, अगर आपको हर एक क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया है तो वीडियो को लाइक जरूर कर दें। अगर आपने अभी तक भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं तो हमारा लक्ष्य है कि आपको मैथ्स का हर एक टॉपिक बेसिक टू एडवांस लेवल पढ़ाया जाए, ठीक है दोस्तों। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि और दोस्त भी इसका फ़ायदा उठा सकें, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में। ओके बाय, टेक केयर।